कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराएंगे। देखो ये जो मेरा वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, पर छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो गर्भपात का जो मैंने पिछला लेसन पढ़ाया था, पिछला टॉपिक पढ़ाया था गर्भपात के बारे में, एबॉर्शन के बारे में। और उसी टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं हमको यहाँ पर करेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाल का आज ही का वीडियो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1994 के अनुसार क्या आया था। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक एक्ट 1994 आया था और इसमें क्या करना था, एक एक्ट आया था सरकार की तरफ से 1994 में। ठीक है, उस एक्ट में ये कहा गया था कि अगर भ्रूण में अगर किसी पेट के अंदर किसी बेबी है, मतलब भ्रूण है, तो उसकी लिंग की जांच करवाना कानूनी अपराध है। ये हमारा एक्ट 1994 में PCPNDT अधिनियम के तहत आया था और इसमें कहा गया था कि जन्म से पहले भ्रूण की लिंग की जाँच करवाना एक अपराध है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जन्म से पहले भ्रूण की लिंग जांच करना अपराध है। ऑप्शन नंबर बी 20 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रशिक्षित MBBS से डॉक्टर की गर्भपात सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन डी है गर्भपात की सभी सरकारी अस्पतालों में एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में किया जा सकता है। तो इस एक्ट का कोई मतलब था जो हमने बताया ही है, जन्म से पहले भ्रूण लिंग की जाँच करना अपराध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, विशेष स्थितियों में भारत में कितने सप्ताह तक गर्भपात जो है वो कानून मान्य है। जो मैंने बताया था कि जब विशेष परिस्थिति होती है उस स्थिति में कितने सप्ताह का जो गर्भ है वो गर्भपात कराना क्या है, कानून मान्य है। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 20 सप्ताह का गर्भ होता है वो अगर महिला गर्भपात करवाती है 20 सप्ताह का गर्भ को, तो कानून के अंतर्गत आता है, उसे मान लिया जाता है। लेकिन वो क्या है, उस भ्रूण में कोई विक्षिप्त होनी चाहिए, कोई मानसिक त्रुटि होनी चाहिए या गंभीर बीमारी का शिकार हो भ्रूण, तब ये मान्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा है 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 17 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी है 20 सप्ताह एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 22 सप्ताह। तो यहाँ पर आपको आंसर 20 सप्ताह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से या अमान्य जगह पर किया गया गर्भपात क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संक्रमित गर्भपात, ऑप्शन बी है पूर्ण गर्भपात, ऑप्शन सी है अपूर्ण गर्भपात एंड ऑप्शन डी है हमारा क्रिमिनल गर्भपात। ठीक है, जो अगर कोई व्यक्ति है वो अमान्य जगह पर गर्भपात करवाता है, यानी कि मतलब सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी से ना होकर के कहीं दूसरी जगह करवाता है, तो वो क्या कहता है, क्रिमिनल गर्भपात के अंतर्गत आता है और अपराध गर्भपात होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। अधूरा गर्भपात में गर्भाशय से क्या होता है, अधूरे गर्भपात में गर्भाशय से क्या निकलता है बाहर। ऑप्शन ए भ्रूण का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, ऑप्शन बी भ्रूण पूरी तरह से बाहर आ जाता है, ऑप्शन सी है भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधूरा गर्भपात जो होता है तो उसमें जो हमारा भ्रूण होता है उसका आधा भाग क्या होता है, योनि से या वजाइना से या प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधूरा गर्भपात बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, भ्रूण का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गर्भपात का कौन सा प्रकार नहीं है। इसमें 4 प्रकार दिए हुए हैं और कह रहा है इसमें कौन सा प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपरिहार्य, ऑप्शन नंबर बी है संक्रमित एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिश्र एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी है मिश्रित। देखो जो मिश्रित होता है ये मिश्रित का कोई गर्भपात का प्रकार नहीं है, एबॉर्शन का कोई प्रकार नहीं है। हमने 3 गर्भपात पढ़े थे, अपरिहार्य पढ़ा था, दूसरा संक्रमित पढ़ा था, तीसरा मिश्र पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर मिश्रित कोई गर्भपात नहीं होता, ये मिक्स्ड नहीं है, ये आप तो जान लीजिए, ये मिक्स्ड नहीं है। ये वाला AMISSED मिक्स्ड माने होता है, आप इसी को मिस कर रहे हैं जो आप स्पेलिंग लिखते हैं मिस की। ठीक है, जो आप स्पेलिंग लिखते हैं यहाँ, सॉरी बता रहे हैं आपको हम, जो आप ये जो मिस लिखा हुआ है यहाँ पर, इस मिस का मतलब होता है MISS मिस। ठीक है, ई मिक्सर का मतलब हो MIX
THTURE ये मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पे मिस्ड बोला है। मिस्ड मतलब ED लग गया तो मतलब क्या होगा, कोई चीज़ अधूरी रह गई। कभी कभी हम दूसरे को क्या कहते हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हम आपके बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर ये प्रकार होगा, लेकिन ये प्रकार नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा वो होता है गर्भपात का कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसमें ए भी प्रकार है, ए भी प्रकार है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ए नहीं है। तो आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, किस प्रकार के गर्भपात में ना तो रक्तस्राव होता है और ना कोई लक्षण दिखाई देता है। ऑप्शन ए अधूरा, ऑप्शन बी है संक्रमित, या ऑप्शन नंबर है सी मिस्ड, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा अपरिहार्य। तो इसमें देखो एक ऐसा गर्भपात होता है तो ना तो उसमें कोई रक्तस्राव होगा और ना ही आप कोई बाहर से लक्षण दिखाई देता है कि हाँ गर्भपात के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ना तो वहाँ रक्तस्राव होता है, ना किसी प्रकार का दर्द होता है, ना फिजिकल कोई एक्टिविटी होती है। तो उस प्रकार के हम गर्भपात को मिस्ड गर्भपात बोलते हैं। MISED मिस्ड होता है, हम उसे मिस्ड गर्भपात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी महिला को डायबिटीज़, थायराइड और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बार बार गर्भपात होता है तो वह समस्या है। ए है इम्यूनोलॉजिकल समस्या, बी है एंड्रियोक्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है अंडे या स्पर्म की अच्छी क्वालिटी ना होना, ऑप्शन डी है हमारा अनुवांशिक समस्या। तो मैंने पिछले वीडियो में जहाँ पर एबॉर्शन का थ्योरी पार्ट कराया था वहाँ पर हमने बोला था कि अगर महिला को डायबिटीज़ है, थायराइड या कोई अलग प्रकार की बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है हड्डियों में खोखली होना, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो वहाँ पर अगर बार बार गर्भपात हो जा रहा है तो उसका क्या होता है, एंड्रियोक्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो उसकी वजह से महिला को बार बार गर्भपात होता रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, एंड्रियोक्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गर्भपात का लक्षण है। ऑप्शन ए पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ऑप्शन बी है स्तनों में दर्द होना, ऑप्शन सी है रक्तस्राव होना, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखो जब गर्भपात होता है तो महिला को दर्द भी होता है, उसके स्तनों में चेस्ट में भी दर्द होता है, रक्तस्राव तो आम बात है, रक्तस्राव तो होगा ही होगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गर्भपात किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जन्म लेने वाले बच्चे में शारीरिक या मानसिक असमता हो, ठीक है, जब महिला का जीवन खतरे में हो, ये भी ठीक है, जब बलात्कार किया गया हो, ये भी ठीक है। अब तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखो जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है, अगर उसके भ्रूण में जब माँ जो होती है अपना अल्ट्रासाउंड समय समय पर कराती रहती है तो उससे ये अगर पता चलता है कि हाँ बेबी में कोई मानसिक विक्षिप्ति है या इसका कोई अंग है जो दिव्यांग होने वाला है, या कोई भी अंग है जिसमें किसी प्रकार की विक्षिप्ति होती है, तो वहाँ पर गर्भपात कराया जा सकता है। फिर जब महिला का जीवन खतरे में हो, कहने मतलब जब महिला की लाइफ खतरे में हो तो वहाँ पर भी गर्भपात कराया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर जब बलात्कार किया गया हो, जब किसी लड़की का बलात्कार किया जाता है और अगर लड़की वो प्रेग्नेंट हो गई तो वहाँ पर वो गर्भपात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भ समापन की सुरक्षित सर्विकल विधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन, ऑप्शन बी है औषधीय विधि, ऑप्शन सी है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो देखो जो गर्भ समापन सबसे अच्छी विधि या सुरक्षित विधि सर्जिकल विधि है वो हमारी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होती है। मैनुअल मतलब होता है हाथ से की जाने वाली, एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक अगर कोई मशीन होती है तो ऑटोमेटिक काम करती है, अगर मैनुअल है तो उसमें हमारा सहयोग भी होता है, मतलब उसमें आदमी का सहयोग होता है, वो हस्तचलित मशीन हो सकती है। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो स्वतः काम करती है। लेकिन यहाँ पर मैनुअल नाम आ गया तो उसमें क्या होगा, उसमें मानव का हस्तक्षेप होगा तो उसे हम मैनुअल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जब लगातार 3 या उससे अधिक बार गर्भपात होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो जब किसी स्त्री का लगातार 3 से अधिक बार गर्भपात होता है तो उसे हम बोलते हैं पुनरावृत्ति गर्भपात, ठीक है। लगातार 2 या 2 से अधिक बार गर्भपात होना पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार होना, किसी चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम बोलते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर गर्भपात आ गया तो यहाँ पर पुनरावृत्ति गर्भपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेमिनेरिया टेंट क्या है। लेमिनेरिया टेंट क्या होता है। लेमिनेरिया टेंट एक देखो हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेक्टर होता है जो सूक्ष्म लेमिनेरिया से निर्मित होता है। कहने मतलब एक प्रकार के शैवाल से निर्मित होता है या एक पतले रॉड सा होता है। इसका उपयोग प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाले गर्भपात के दौरान
ग्रीवा को फैलाने में किया जाता है। कहने मतलब जो लेमिनेरिया होता है, ठीक है, गर्भपात के दौरान जब महिला का प्रसव पीड़ा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उसकी गर्भाशय ग्रीवा को इस टेंट की वजह से उसको बढ़ाया जाता है कि गर्भपात आसानी से किया जा सके। तो इसमें क्या लिखा है, एक हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है, ठीक है, रॉड के आकार के स्टील का ये नहीं है, एक कपड़ा जो प्रोसीजर के समय मरीज के ऊपर ये है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देख रहे हैं, MTP अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यता के गुण गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित संकेत हैं। ऑप्शन ए है गंभीर हृदय रोग, ऑप्शन बी है गुणसूत्र असहमता, ऑप्शन सी है बलात्कार के कारण गर्भावस्था, ऑप्शन डी है अनियोजित गर्भावस्था। तो इसमें देखो जो हमारा हो ऑप्शन नंबर वो डी सही हो जाएगा, अनियोजित गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। MPTF एक्ट जो था वो भारतीय सरकार द्वारा कब लागू किया, जो ये लागू किया गया था 1971 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन थे गर्भपात से रिलेटेड, आप इसको कहीं पे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, बारी बारी से पढ़ते रहें, जिससे आपके क्या होगी एग्जाम में चीज़ें आसानी से याद रहेंगी और आपके रन में हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसका प्रॉब्लम लिख के भेजिए, हम आपका सलूशन ज़रूर देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।